चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3E। तो 3E का हम लोग 39 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हम लोग 40 से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 से आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ायदे का वीडियो है। ये हम लोग धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल, इस चैनल पे आर एस अग्रवाल है। हमारे दूसरे चैनल पे एनसीईआरटी जैसे मैथ बाय नीलेश अगर आप सर्च कीजिएगा, नीचे देख लीजिए, नीचे हमारे चैनल का सारा कुछ ये यहाँ पे आपको सारा कुछ चलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे नीचे तीन चैनल है हमारे। एक सीबीएसई के लिए, एनसीईआरटी के लिए, एक है आपका आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के लिए, तीसरा चैनल है हमारा बिहार बोर्ड के लिए। तो आप उन तीनों को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज भी है, कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा फेसबुक पेज है, इस पे वीडियो अपलोड हो रहा है ऑलरेडी। ये हमारा ये है, क्या कहा जाता है आपको, दूसरा चैनल है। ये तीसरा चैनल है। ये आपका बिहार बोर्ड के लिए चैनल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सर्च कीजिएगा आदित्य मैथमेटिक्स, ये लोगो रहेगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब एक्सरसाइज 3E। इतना ध्यान रखिए, क्लास 10th का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 39 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 40 नंबर जैसे क्वेश्चन है। The area of rectangle gate is reduced by 67 square meters and when its length is increased by 3 meter, breadth is decreased by 4 meter। पहले हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। ये है क्वेश्चन आपका 40 नंबर। ब्लैक पे ब्लैक चलाने से कोई फायदा नहीं है। ये 40 नंबर क्वेश्चन है। इसका पहले हम लोग लेंथ मान लेते हैं x और ब्रेड्थ मान लेते हैं y। एरिया जो होगा वो एक्स वाई हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं कि लेट लेंथ, ये रेक्टेंगल है तो पहले रेक्टेंगल लिख देते हैं हम लोग। एक फोटो बना लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा लिखना। रेक्टेंगल है तो लेंथ हम लोग मान लिए x मीटर और ब्रेड्थ मान लिए, ब्रेड्थ यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रेड्थ इसको मान लिए हम लोग y मीटर। अब एरिया अगर निकालते हैं तो एरिया हो जाएगा हमारे पास x इंटू वाई। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब केस दे रहा है इसमें कि इफ़ अगर लेंथ को व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, तो केस 1 हो गया हमारे पास। केस 1, लेंथ को अगर 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है और ब्रेड्थ को 4 मीटर घटाया जा रहा है, x प्लस 3 और y माइनस 4, तो क्या हो रहा है, एरिया जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है 67 मीटर्स, 67 स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया है जो है वो एक्स वाई है, इसमें से -67 हो जा रहा है। केस 2 हम लोग लेके चल रहे हैं कि केस 2 में दिया हुआ है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, द एरिया इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर्स। तो ये हो गया हमारे पास केस 2। अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो ये हो गया, ये अगर लेंथ को 1 मीटर घटाया जा रहा है और ब्रेड्थ को 4 मीटर बढ़ाया जा रहा है, तो y प्लस 4 किया जा रहा है, तो ये एरिया जो है वो बढ़ जा रहा है आपका 89 मीटर स्क्वायर। तो एक्स वाई प्लस 89 हो जा रहा है। अब ये हमारा दोनों कंडीशन है और टोटल हम लोग को पता चल गया कि क्या निकालना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास इक्वेशन जो होगा, फर्स्ट इक्वेशन, वो हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67। एक्स वाई से एक्स वाई ख़त्म करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y और 67 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 55। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड जो इक्वेशन हमारा बनेगा, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग करते हैं एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 89। तो एक्स वाई से एक्स वाई ख़त्म, ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस वाई, 89 प्लस 4 करेंगे तो 93। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। एकदम इजी तरीका लेके चलना है आपको। सिर्फ आपको पहले कंडीशन देख के उसके बाद इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। अब जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया,
तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 55 है, और सेकेंड है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 93। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो अगर 1 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 55, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 93। सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। 4x से 4x खत्म, ये हो गया हमारे पास माइनस 2y, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गया हमारे पास 8 बचा, और 8 में से 5 गया 3, 38 बचा। तो y का जो वैल्यू होगा वो 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19 हो जाएगा। तो ब्रेड्थ हमारा आ गया 19 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 93 प्लस 19 हो जाएगा। इसको ऐड किया जाएगा, 9 3 12, 9 1 10 1 11, 112 हो गया। 4 से इसको काटे तो 28 बार में, तो x का जो वैल्यू हुआ वो 28 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है वो आ गया 28 मीटर, और ब्रेड्थ जो हुआ वो हो गया हमारे पास 19 मीटर। इतना ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। लेंथ आपका आ गया 28 मीटर, और ब्रेड्थ आ गया 19 मीटर। तो बहुत आसान प्रोसेस है। इसको एकदम फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो ये था आपका 40 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, देख लेते हैं पहले क्या है। और एकदम इजी प्रोसेस है, अगर इजी आप लेके चलिएगा। 41 है जैसे, एयर रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस इज द सेम एज हाफ टिकट्स ऑन द फुल टिकट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट, मान लेते हैं कि रिजर्वेशन चार्ज जो है उसको x मान लेते हैं। 41 के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट रिजर्वेशन चार्ज जो हो गया, रिजर्वेशन चार्ज ये हो गया हमारे पास x, और टिकट फेयर जो हुआ, टिकट जो हो गया वो हो गया y रुपीज़, x रुपीज़ और y रुपीज़। तो बोल रहा है कि एक फुल टिकट बुक करने पे इसको लग रहा है हमारे पास क्या, वन फुल टिकट, तो ये टोटल 4150 लग रहा है। एक केस वन हो गया कि x प्लस वाई जो हुआ वो हो गया हमारे पास 4150 रुपीज़। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। केस टू हो गया हमारे पास, केस टू बोल रहा है कि वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट इतना 6255। तो इसमें क्या होगा, दो टिकट बुक हो रहा है तो रिजर्वेशन चार्ज जो होगा वो 2x हो जाएगा, और टिकट का कॉस्ट हो जाएगा प्लस 3/2 y इज इक्वल टू 6255। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, इसको इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1245 नहीं 510, 12510, ये सेकेंड हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना ध्यान रखिए कि जैसे इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, इक्वेशन 1 इंटू हम लोग को y गायब करना है तो 3 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, और इसको करेंगे तो 3 से 12 हो जाएगा, और 150 दिए 12,450 हो जाएगा। 12,450 यहाँ पे हो गया हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12510। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये खत्म हो गया, यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस x, और यहाँ बचेगा माइनस 60। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 60 रुपीज़, मतलब रिजर्वेशन चार्ज जो है वो 60 हो गया। उसके बाद कॉस्ट जो हो जाएगा, टिकट का कॉस्ट वो हो जाएगा हमारे पास 4150 माइनस 60 करेंगे, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4150 माइनस 60 करेंगे तो 4090 रुपीज़ एक टिकट का कॉस्ट हो गया।
ये आ गया हमारा 41 नंबर का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 42 पे। एकदम आसान प्रोसेस है, इतना ध्यान रखिए। सिर्फ आपको सिचुएशन पढ़ के उस पर इक्वेशन बना लेना है और उसी को सॉल्व करना है। तो ये हुआ आपका 41 नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे 42 पे। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। 42 पे चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है 5 years hence। अब एज वाला आ गया। अब मैंस एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये हम लोग 42 नंबर है, लेट द एज ऑफ मैन का मान लेते हैं x और सन का मान लेते हैं y। अब यहाँ दिया हुआ है केस 1, दिया हुआ है केस 1 कि 5 साल बाद अ मैन्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन 5 years ago। तो 5 साल बाद आदमी का एज हो गया x + 5 और उसके सन का एज हो गया y - 3 times द एज ऑफ हिज सन 5 years ago। y - 5 और इंटू 3, इसका 3 times हो जा रहा है। उसके बाद केस 2 हो गया हमारे पास। केस 2 बोल दिया कि 5 years 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब क्या होगा 3 into y + 5। उसके बाद 5 years ago, 5 साल पहले द मैन वाज 7 times as old as his son। तो x - 5 जो था वो था 7 times x y - 5। इस पे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। चलिए, केस 1 हो गया हमारे पास। अब केस 2 भी हो गया। इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं इसमें। इक्वेशन 1 अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 5 = 3y + 15। मतलब क्या होगा x - 3y = 15 - 5 10 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x - 5 = 7y - 35। तो x - 7y = हो जाएगा 35 - 30। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। तो चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम लोग करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो है x - 3y = 10 और इक्वेशन 2 है x - 7y = -30। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये x x खत्म। ये हुआ हमारे पास 4y = 40। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 10। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है हमारे पास y 10 हो गया। तो x = हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 10 + 3y, ये हो जाएगा 10 + 30, मतलब क्या होगा 40 ईयर्स। तो फादर का एज हो गया 40 ईयर्स और सन का एज हो गया 10 साल। यहाँ पे हो जाएगा मैन का एज, आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ईयर्स और सन का एज हो जाएगा 10 ईयर्स। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो बहुत आसान प्रोसेस होता है, सिर्फ आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाना चाहिए। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो सारा आपका सॉल्यूशन जो है वो एकदम इजीली हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। इसको हम लोग क्या करते हैं डिलीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। 2 years ago, 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son। मतलब क्या है कि पहले हम लोग मान लेते हैं एज। लेट द एज ऑफ, पहला हो जाएगा मैन का हम लोग मानते हैं x years, सन का हम लोग मान लेते हैं y years। ठीक, बोल रहा है केस 1 जो है वो है हमारे पास 2 years ago a man was 5 times as old as his son। मतलब x - 2 = 5 into y - 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x - 2 5y - 10
तो ये हो जाएगा x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हम लोग मानते हैं केस 2 करते हैं। तो केस 2 हमारे पास हो जाएगा कि 2 years later the age will be 8 more than 3 times the age of his son। तो x प्लस 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8 more than 3 times the age of his son। 3 into x plus y plus 2 प्लस 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 3y प्लस 6 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 6 14, 14 में से 2 जाएगा 12। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसी दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। अच्छा, कुछ भी अगर आपको इसमें वो लग रहा है, कुछ दिक्कत लग रहा है वीडियो में, तो आप हमसे बता सकते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अगर इसको माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया ख़त्म। बच गया हमारे पास -2y। आप कमेंट में बता सकते हैं। सो 12 8 20। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 10। x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। x जो होगा वो हो जाएगा 12 प्लस 3y। तो 12 प्लस 30 42। तो फादर का एज हो गया 42 और सन का एज हो गया 10। यहाँ पे हम लोग फादर का एज, ये आ गया आपका 42 ईयर्स आंसर, और सन का एज हो गया 10 ईयर्स। इतना ध्यान रखिए। ये केस 2 है, केस 1 42 और 10। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एकदम इजी प्रोसेस में लेके हम लोग को चलना है। हम लोग को लिखना ज़्यादा नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ज़्यादा लिखिएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन का चांस होगा, ज़्यादा आपका ये गलत होने का चांस होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए धीरे धीरे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70। मान लेते हैं, पहले हम लोग इसमें मान लेते हैं 44 में। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है कि एज ऑफ फादर मानते हैं, फादर का x हो गया और सन का हो गया y। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ केस कि इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 95। मतलब ये केस 1 हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। और केस 2 हो गया हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने में। तो x प्लस 2y हो गया, और तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 x प्लस 2y हो गया इज इक्वल टू 70, और ये हो जाएगा 4x प्लस 2y। 95 का डबल करेंगे तो 190 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म। ये हो गया हमारे पास -3x इज इक्वल टू -120। x का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40, और y का वैल्यू हो जाएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 70। 2y जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15। ये आपका फादर का एज हो गया 40 ईयर्स और सन का एज हो गया 15 ईयर्स। 40 ईयर्स हो गया आंसर, और 15 ईयर्स हो गया। इतना ध्यान रखिएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा लाग लपेट नहीं था। बोला था कि अगर फादर का एज 2 टाइम्स सन के एज से जोड़ा जाए तो 70 आता है। 2 टाइम्स सन्स फादर्स एज इज एडेड टू सन्स एज देन 95 आता है। तो अगर हम लोग x प्लस 2y करते हैं तो x का वैल्यू 40 है, और 2 इंटू 15 हो जाएगा 30। तो 40 प्लस 30 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 70 के बराबर। इतना ध्यान रखिएगा। ये था आपका 44 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन पे।
मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ जाना। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो वुमेन का एज मान लेते हैं, वुमेन का हम लोग मान लेते हैं x years, और डॉटर का मान लेते हैं, देखिए फादर और सन दिया है तो वुमेन और डॉटर देना आवश्यक है। डॉटर का मान लेते हैं हम लोग y years। ठीक। बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। मतलब क्या है, केस 1 हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर, 3y+3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। केस 2 जो दिया हुआ है, 3 years since the woman's age will be 10 years more than twice the age of her daughter। तो 3 साल में क्या होगा, दोनों का एज बढ़ेगा। तो केस 2 हमारे पास हो जाएगा 3 years hence, तो x+3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 years more than twice the age of her daughter, 2 × y+3 + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 2y+6 + 10 हो गया। मतलब क्या हुआ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 - 3 13। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। इसको करते हैं हम लोग माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, बच गया हमारे पास माइनस y इज इक्वल टू -10। तो y का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास 10। x हम लोग निकालेंगे, तो x माइनस 3y जो है वो 3 के बराबर है। तो x का वैल्यू जो है 3y+3 है, तो x जो होगा वो हो जाएगा 30 + 3 मतलब 33। तो औरत का एज हो गया 33 ईयर्स और उसके डॉटर का एज हो गया 10 ईयर्स। ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मदर हो गया 33 ईयर्स और डॉटर हो गया 10 ईयर्स। डॉटर हो गया 10 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया इसका। एकदम इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा अस्त व्यस्त लगेगा आपको। तो अब ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एकदम इजी प्रोसेस है, इतना ध्यान रखिए कि आपका इक्वेशन बन गया तो क्वेश्चन बन गया, ये सी ध्यान रखना है आपको। इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे 46 पे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें और ऐड करके उसको सॉल्व किया जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, सेलिंग अ टी एट 5% लॉस, लेमन सेट एंड 15% गेन, अ क्रॉकरी सेलर गेन्स ₹7। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट, 46 नंबर क्वेश्चन है, लेट द कॉस्ट ऑफ टी सेट मान लेते हैं x। टी सेट जो है इसका मान लेते हैं x रुपीस और लेमन सेट का y रुपीस। लेमन सेट का हम लोग मान लेते हैं y रुपीस। अब यहाँ पे क्या है कि केस 1 जो है वो अगर 5% टी सेट पे तो 5x/100 प्लस 15% लेमन सेट पे 15y/100। अब इसको 7 रुपये का गेन हो रहा है। मतलब क्या हो गया, ये 5x + 15y इज इक्वल टू 700। 5 कॉमन ले लेते हैं तो x + 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 140 के बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, लेमन सेट एट 10% गेन, ही गेन्स ₹13। मतलब उसको क्या हो रहा है कि अगर टी सेट को 5% गेन पे बेच रहा है, लेमन सेट को 10% गेन पे बेच रहा है। मतलब केस 2 हो गया हमारे पास 5x/100 प्लस 10y/100, देन इसको 13 रुपया का फायदा हो रहा है। अब ये हमारे पास आ जाएगा इसका कि 5x + 10y
इज इक्वल टू 1300, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 को इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 260 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो x दोनों जगह है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे इसमें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 140 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 260। 1300, तो 1300 अगर 5 कॉमन, 700 में 5 कॉमन लेते हैं तो 140 हो गया। 1300 में 5 कॉमन लेते हैं तो 260 हो गया। ये हो गया हमारे पास 260। अब अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। पहले इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। पहला है हमारे पास 5% लॉस। अच्छा, ये हो जाएगा 5% लॉस तो माइनस हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। 5% लॉस पे है माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। चलिए, 5% लॉस था, गेन नहीं था, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉस है तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, एक से x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 260 प्लस 140 हो जाएगा हमारे पास 400। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 80, तो y का वैल्यू हो गया 80 रुपीज़। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x जो होगा 260 माइनस 2y होगा, तो 260 माइनस 2y मतलब 160 हो गया, 100 रुपीज़। तो टी सेट का दाम जो होगा वो हो जाएगा 100 और आपका लेमन सेट का दाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 रुपया। तो टी सेट महंगा हो गया, लेमन सेट सस्ता हो गया। ऐसे कि पानी वाला जो चाय पिएगा ना वो गरीबे होगा, इतना ध्यान रखना आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ा जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज for the first 3 days and additional charges for each day thereafter. Mona paid 27 for a book and kept for 7 days. तो मान लेते हैं कि let the fixed charge for 3 days, for first 3 days, for 3 days something went wrong. What went wrong? Go to whiteboard home. चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। If something went wrong, then it must be curated. And please like, support, share, and follow on my Facebook page. Subscribe on YouTube channel, and you will be delighted. चलिए इसको क्लोज करते हैं, फिर से खोलते हैं हम लोग। देखिए ये फेसबुक पेज है मेरा, एकदम इजी प्रोसेस। इस पे हम लोग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये 7th का था और यहाँ पे हमारा ये हो गया कंप्लीट, 7th का अपलोड हो गया। अपलोड इंटरप्टेड हो गया था, इसको डिलीट कर देते हैं। ये है आपका सेवेंथ का एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। ये है मेरा बिहार बोर्ड का चैनल। अब हम लोग बढ़ते हैं, फिर से ओपन करते हैं व्हाइट बोर्ड। देखिए जो सॉफ्टवेयर है ना कभी कभी ग्लिच मारता है। ये जैसे पहले हम वन नोट यूज़ करते थे तो वन नोट में क्या है कि वो चलते चलते रुक जाता है। अब व्हाइट बोर्ड रहता है तो व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है कि सीधा बोर्ड वाला एप्लीकेशन होता है, उस पर कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा छोटा स्क्रीन है,
उसमें हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर ग्लिच मार जाता है, तो उसी को थोड़ा सा ठीक ठाक करना रहता है। जब तक ये ठीक हो रहा है तब तक हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। चलिए, होता ये है कि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए, आदमी अपलोड करता है वीडियो, देखिए, पढ़ाई खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, और ये है कि थोड़ा सा रीच का प्रॉब्लम है। रीच, जैसे आप लोग चाहें तो रीच बढ़ सकता है। इसको थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ रहा है। हाँ, रीच आप लोग चाहें तो बढ़ सकता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आपको पूरा सब कुछ पढ़ा रहे हैं फ्री में। फ्री में क्या है कि थोड़ा सा फ़ायदा मेरा भी होगा कि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें, पर ये क्या होगा, फ़ायदा होने में भी बहुत समय है। तो ये आपको, लोग चलते हैं 47। हाँ, क्वेश्चन निकल गया आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आदमी छोटे से ही ग्रो करता है, तो ग्रो करने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। और जो भी देखते हैं, जैसे देखिए, अगर आप लोग फेसबुक पे मेरे जान पहचान के हैं, जो लोग देख रहे हैं, चाहे जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए, फॉलो करवाइए। यूट्यूब पे क्या कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उस पर आप सब्सक्राइब करवाइए। और उसके बाद फिर अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। कुछ जो बच्चे होंगे आपके, कि जैसे जो भी बच्चे हैं, जो भी 9th 10th में हैं, तो पढ़ाई कोई भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे पूरा डिटेल में आप चाहें तो आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए उस टाइप का वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझेंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, इतना ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 3 दिन का फिक्स चार्ज जो है वो ₹X है। उसके बाद पर डे चार्ज जो है, पर डे, ये हो गया हमारे पास ₹Y। तो फर्स्ट दिया हुआ केस हमारे पास कि अगर 7 दिन तक रखती है तो ₹27 पे करना है उसको। केस 1 हो गया 7 दिन के लिए, 7 days के लिए ₹27, और 5 दिन के लिए ₹21। तो 7 days में 3 दिन का तो X हो गया। तो X प्लस बचा कितना हमारे पास, 4Y = 27। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन जो होगा हमारे पास 5 days के लिए जो होगा, केस 2 हो गया हमारे पास। केस 2, तो ये हो गया आपका 5 days के लिए, इसको ₹21 देना है, 21 देना है। तो ये हो गया 3 दिन का, तो हो जाएगा आपका X प्लस बाकी 2 दिन के लिए 2Y = 21। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आसान है कि जैसे दोनों जगह x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे सीधा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 4Y = 27, और x प्लस 2Y जो होगा वो हो जाएगा 21 के बराबर। तो माइनस 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 ये खत्म, 2Y = हो गया 6, y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास ₹3। तो जो पर डे चार्ज है वो ₹3 है। अब फिक्स चार्ज अगर हम लोग निकालते हैं, कि जैसे फिक्स चार्ज ₹15 पहले 3 दिन का हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x जो होगा 21 माइनस 2y हो जाएगा। तो 21 माइनस 6 अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 15। तो पहले 3 दिन का जो चार्ज हो गया वो ₹15 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आंसर, ₹15 फॉर फर्स्ट 3 days, और देयर आफ्टर हो गया ₹3 पर डे के हिसाब से। ये हो गया, ये फिक्स चार्ज ₹15 और ₹3 जो लाइब्रेरी का पर डे रेंटल है वो हो गया। बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर पे। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, स्पेस ज़्यादा नहीं है हमारे पास। 47 के बाद बढ़ते हैं 48 नंबर पे। 48 है हमारे पास। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 9 if 27 is, ये आ गया, सेम चीज़ आ गया, 2019 का क्वेश्चन है आया हुआ। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स
यहाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 तक देख लेंगे, 50 के बाद 51 से लेके 57 58 तक है, 8 क्वेश्चन के लिए वीडियो फिर और आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 47 के बाद 48 बढ़ते हैं, 49 और 50। तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, यह नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 9। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर, 2 डिजिट का नंबर है तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई। अब x प्लस वाई जो हो गया वो दे दिया 9, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। सेकंड दिया हुआ है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। तो केस 2 हो गया हमारे पास कि अगर इसमें 27 जोड़ दिया जा रहा है, 10x प्लस वाई प्लस 27, देन क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27 हो जाएगा। तो x माइनस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -3 के बराबर, ये सेकेंड हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कि x प्लस वाई जो है वो 9 के बराबर हो गया और x माइनस वाई जो हुआ वो -3 के बराबर हो गया। तो y से y खत्म, 2x इज इक्वल टू हो गया 6, x का वैल्यू हो गया हमारे पास 3 और y का जो वैल्यू होगा, अगर x प्लस वाई 9 है तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। नंबर जो होगा, द नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास 36। एकदम ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमरा से कहला पूछो तारा लोग, तोहनी के डिसाइड करके बताओ लोग। अच्छा यहाँ से पूछनी है तो यहाँ के, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। तो 49 नंबर हो गया हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि लेट, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी आप बनाए हुए हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, केस 1 हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, मतलब x minus 2 by y is equal to 1/3। ये हो जाएगा हमारे पास 3x minus 6 is equal to y, तो 3x minus y is equal to 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड बोल रहा है when it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, केस 2 हो गया, डिनोमिनेटर से अगर 1 घटाया जा रहा है, केस 2 हो गया, डिनोमिनेटर से अगर 1 घटा दिया जा रहा है तो x बाई वाई -1, तो ये हो जा रहा है 1/2। एकदम इजी प्रोसेस है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हम लोग को चलना है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसमें सिंपल क्या है कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे हम लोग, ऐसे कि दोनों जगह -y है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, y से y खत्म हो गया, x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 7। y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे अगर, तो y हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, मतलब क्या होगा 14 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, जो फ्रैक्शन हो जाएगा, x का वैल्यू 7 आया, y का वैल्यू 15 आया, तो फ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7/15, इतना ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7/15, ये आपका आंसर हो गया इसका, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है 49 नंबर में। x का वैल्यू 7 आ गया, y का जो वैल्यू है वो आ गया आपका 15, हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर है, चलिए 7/15। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर पे। A father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years, the age will be 2 times the sum of their ages. 50 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है कि लेट द एज ऑफ फादर, लोग मान लेते हैं एज ऑफ
फादर मान लेते हैं x ईयर्स। फिर उसके बाद टू सन्स का एज, सम ऑफ टू सन्स दोनों का एज हम लोग मान लेते हैं y ईयर्स। ठीक। अब बोल रहा है फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 3y है, केस 1 हो गया। ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल में 2 सन है, इतना ध्यान रखिएगा, 1 5 नहीं बढ़ाना है, 2 सन है तो 10 साल बढ़ेगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स केस 2 हो गया हमारे पास। 5 साल बाद फादर का एज जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 5, और दोनों सन्स का एज जो होगा वो हो जाएगा, दोनों 2 सन का बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा तो y प्लस 10। और बोल रहा है 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 5 15। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन आपका। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15। ये हो गया आपका सम ऑफ द एजेज ऑफ द सन। तो 2 सन का एज हो गया 15 साल और फादर का एज हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y है, तो फादर का एज जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 45 ईयर्स। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 45 ईयर्स, ऐसे कि 3 गुना है इसके। फादर का एज हो गया 45 ईयर्स और सन का एज जो हुआ वो हो गया हमारे पास 15 साल, 15 ईयर्स हो गया। चलिए दोनों सन का एज हो गया 15 ईयर्स। 5 साल बाद इसका 50 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई अगर वीडियो में कुछ फास्ट लग रहा हो, कुछ स्लो लग रहा हो, कुछ एनर्जी का कमी लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो तो आप उसको कमेंट में बताएं। और जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे कोई अगर मान लीजिए आपको कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ, RS अग्रवाल NCERT उसके अकॉर्डिंग। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारा, चलिए आ देते हैं फिर, ये हमारा फेसबुक पेज है नीलेश कुमार के नाम से, आप सर्च कीजिएगा। 99 फॉलोअर्स है, तो इस पे भी सारा वीडियो अपलोड होते रहता है। उसके बाद ये हो गया हमारा आपका ये मैथ बाय नीलेश, सबसे पुराना चैनल हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका विद्या ऑनलाइन मैथ्स, ये हो गया आपका नया चैनल। ये बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड पे अभी ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं है, धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।